दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों रोज की तरह मैं आज भी एक वैदिक की कुंडली बनाने जा रहा हूं। आज के समय में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, आप देखते जाते हैं। आज एक ही समस्या है, शादी, प्रेम विवाह या तलाक। इन तीनों पे ही आज पूरा ब्रह्मांड का सर्कल घूम रहा है और आज उस पे ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं। प्रेम विवाह किस कारण होगा और किस ग्रह में बैठने के कारण प्रेम विवाह का योग बनता है और कौन सा ग्रह प्रेम विवाह करवाता है। दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और मैं आज इस वीडियो को दो रूप बना रहा हूं, प्रेम विवाह और अगला ग्रुप में उसमें दूंगा इंटरकास्ट मैरिज। और ये समस्या चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ये समस्या हर आदमी के सामने आ रही है, हर परिवार के सामने आ रही है। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, उन्हें इस चीज का ज्ञान का अभाव है कि हम शादी करेंगे तो ऐसा क्यों। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा एक आपको बात बताना चाहता हूं, पहले में और आज में क्या फर्क है। एक सर्किल है, घूमता रहता है, हम पीछे को गलत आगे को सही, पीछे को गलत आगे को सही बताते चलते आ रहे हैं। दोस्तों आपने पहले सुना होगा बाल विवाह। बाल विवाह क्यों होते थे, इसके पीछे एक ही लॉजिक था। 12 साल तक की लड़कियों के बाल विवाह हो जाते थे, फिर गोने, इट मींस जब वो बच्ची 16, 17, 18 साल की हो जाती थी, जब उसे उसकी गोना होता था। इसके पीछे एक ही लॉजिक होता था। 12 साल से पहले जब तक लड़की की एमसी नहीं होती, डेट नहीं होती, तब तक वो शुद्ध मानी जाती थी और पहले पिता के घर में ऐसा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। और आज क्या माहौल हो गया आप सब जानते ही हैं। उस टाइम क्या होता था, 12 साल से पहले शादी कर दी जाती थी और फिर 15 साल या 20 साल में जब भी होता था सब होना कर दिया जाता था। फिर वो पारिवारिक रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते निभाते थे। हम लोग भी सुनते थे तो बड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसके पीछे यही लोग हैं। यही कारण है कि आज लड़कियां आपस में अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती और इन व्यवसायों में उलझ जाती हैं और विवाद का या परेशानी का कारण बन जाती है। दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी को भी अपनी कुंडली दिखवानी हो, किसी को भी मैचिंग करवाना हो, किसी को भी प्रेम में कोई धोखा हो गया हो या प्रेम में कोई रुकावट आ गई हो, आपको किसी भी तरह का कार्य करवाना हो, मेरे पास सब साधन है, सब व्यवस्था। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्रेम विवाह क्या है, उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करता हूं। प्रेम विवाह। दोस्तों प्रेम विवाह किस ग्रह के कारण होता है। प्रेम विवाह का मतलब होता है अपने इच्छा से, अपने मन से दूसरे के मन पे कब्जा करना, दूसरे मन को संतुष्ट करना या दोनों का मिलन का होना। अब मैंने क्या देखा, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह में कौन कौन से ग्रह ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों सब में पहले काम जो होता है मन का होता है। चंद्रमा मन है और अगर मन हमारा किसी चीज की इच्छा नहीं रखेगा तो हम वो कार्य नहीं करेंगे, और मन अगर हमारी इच्छा रखेगा तो हम उस कार्य को करेंगे। चंद्रमा का मन का कारक होता है, तो सब में पहले आप उस व्यक्ति की चंद्रमा की स्थिति देखो, चंद्रमा की स्थिति में है। कभी कभी ऐसा भी देखा है मेरे दोस्तों, चंद्रमा जब खराब स्थिति में होता है, शनि और चंद्रमा का विषयोग बन जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर लड़की या लड़का अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते और एक रिलेशन बना लेते हैं। अगर तीसरी दृष्टि चंद्रमा की या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि शनि की चंद्रमा पे पड़ती है, आप विश्वास करना वो लड़का या लड़की शादी से पहले रिलेशन बना लेता है। प्रेम विवाह हो या ना हो एक अलग बात है। हमारे शास्त्रों में रिलेशन का बनाना विवाह के समान माना जाता है। किसी की कुंडली में 2 शादी के योग होते हैं तो हम कहते हैं अगर उसने पहली शादी में पहले प्रेम में लव बना लिया और उसकी दूसरी शादी होगी तो उसका वो दोष कट जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले चंद्रमा मन का कारक होता है, शुक्र प्रेम और सेक्स का कारण होता है। आज बच्चा अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा इस सब बातों को जानना शुरू कर गया
इसके बाद मंगल, इसे साहस का कारक होता है। इसमें शनि, इसमें किसी भी काम को करने की क्षमता होती है। शनि आउट ऑफ कास्ट मैरिज करवाता है। राहु केतु आउट ऑफ मैरिज करवाते हैं। अगर किसी का लगन में राहु या केतु बैठा है, इंटर कास्ट मैरिज होगी, चाहे वो कास्ट कोई सी भी हो, और वो शादी ज्यादा दिन टिकने की संभावना भी नहीं रहेगी, वो टूट जाएगी। आप देखना, टूटने की विवाद होगा, मतलब कुछ समझने का प्रॉब्लम होगी। अब प्रेम विवाह में बनने वाले योग, पंचम सप्तम भाव का, अगर पंचम या सप्तम भाव, पंचम या सप्तम भाव 3, 5, 7, 11, 12 में है, तो 7 में चंद्रमा बैठ जाए तो लव मैरिज की होती है। पंचम या सप्तम, क्या बताया मैंने, 3, 11, 12, 5, 7, 11, 12 में बैठ जाए तो उसका साथ चंद्रमा बैठ जाए तो लव मैरिज होती है। सप्तम भाव में सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए, सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए, और तीसरे भाव में राहु की सीधी दृष्टि हो, या राहु तीसरे भाव में बैठा हो और पंचम दृष्टि हो, तो लव मैरिज होने की संभावना रहती है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। सप्तम का मालिक या बृहस्पति, सप्तम का मालिक या बृहस्पति कहीं भी एक साथ बैठ जाए तब लव मैरिज की संभावना होती है। राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो, देखिए अगर एक साथ तो बैठ गए, अगर राहु केतु से पीड़ित होता है, हमेशा लव मैरिज उन लोगों की होती है जिसका ग्रह कहीं ना कहीं पापी ग्रह सौम्य ग्रह को देख रहा होता है। जैसे शनि चंद्रमा, शनि जब चंद्रमा को डस लेता है या विश्व बन जाता है तो लव मैरिज या रिलेशन के योग बनते हैं। सप्तम का मालिक बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, दूसरे भाव में शुक्र और मंगल बैठे हो तो लव मैरिज का योग होता है। दोस्तों शास्त्रों में यह भी कहा गया है, शुक्र और मंगल कहीं बैठे हैं तो उनकी लव मैरिज होने की संभावना है। शादी नहीं होगी तो उनका रिलेशन या अटैचमेंट होगा। अब मैं इसके बाद क्या कहता हूं, देखिए फर्स्ट हाउस का स्वामी बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो या मंगल की सेकंड हाउस में उन्होंने पंचम भाव को कनेक्ट कर लिया, जो चौथी दृष्टि से मंगल ने अपनी दृष्टि से प्रेम विवाह होगा। यदि पंचम का मालिक सप्तम का मालिक पंचम में और पंचम का मालिक सप्तम में परिवर्तन योग है, तब भी प्रेम विवाह होगा। दोस्तों प्रेम विवाह अगर सप्तम का मालिक 12वें स्थान पे बैठ जाए या सप्तम का मालिक 11वें स्थान में बैठ जाए अपने से 5वें या 6ठे, तब भी प्रेम विवाह होगा। अगर सप्तम का मालिक 12वें स्थान में बैठ जाए तो प्रेम विवाह भी होगा, विवाद भी होगा। और सप्तम का मालिक अपने से 12 में बैठ जाए तो उन दोनों के तलाक होने की संभावना भी होगी। लगन पंचम सप्तम संबंध नहीं बनाएगा, लगन पंचम सप्तम संबंध नहीं बनाएगा, लव मैरिज योग नहीं बनेंगे। राहु लगन में राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, जातक को राहु लगन में राहु की दृष्टि पंचम भाव पर जातक भागकर शादी करेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे घर से नाराज होकर, घर वाले तैयार नहीं होते और अपने घर से भाग जाते हैं और शादी करते हैं। लगन में या सप्तम भाव बृहस्पति शनि बैठ जाए, मंगल 10वें भाव में लव मैरिज योग। पंचमेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तो लव मैरिज के अंदर धोखा मिलता है। क्या बताया मैंने आपको, पंचमेश, ये पंचमेश 6, 8, 12 ये धोखे के स्थान हैं। अगर किसी कारण से यहां घर बैठे हैं, वो लड़का लड़की का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके उसे छोड़ देगा, बाद में लड़की भी परेशान, उसके घर वाले भी परेशान। ठीक है। लगन में या सप्तम भाव में बृहस्पति शनि बैठ जाए, पंचमेश 6, 8, 12 में, लग्नेश व सप्तमेश 12वें भाव में बैठ जाए, लग्नेश या सप्तमेश 12 भाव में बैठ जाए तो भागकर शादी का योग होता है। ये लगन का मालिक यहां बैठ जाए या सप्तम का मालिक यहां बैठ जाए। लगन नंबर 12, सप्तम नंबर 6, मंगल शनि सूर्य राहु की दृष्टि कहीं पे भी हो तो हमेशा उसे भागकर शादी करने का ही होता है। लगन नंबर 12 सप्तम भाव या 6ठे भाव में मंगल शनि सूर्य राहु की युक्ति कहीं से भी थर्ड और फर्स्ट हाउस को देख रही हो तो भागकर शादी करता है। दोस्तों मैंने इस विषय में आपको बताया और बताने का प्रयास किया, ये स्थान में और ये स्थान पति पत्नी का, अगर यहां पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो वो व्यक्ति भागकर या शादी करेगा और शादी के बाद तलाक होने का योग भी बनेगा।
तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इन शब्दों पर विराम लगाता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये कुंडली मैंने एक अलग तरीके से बनाई है। मैं अगली बार जो कुंडली बनाने जा रहा हूं इंटरकास्ट मैरिज क्यों होती है और उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों किसी को कंसल्टेंसी करनी है, किसी को मैचिंग करवाना है या न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, मेरी आज भी क्लास है और मैं 3 तारीख से नया कोर्स चालू कर रहा हूं वैदिक का। दोस्तों वैदिक जब जिन्होंने ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करी, जब वो उस ज्ञान को उन्होंने दिया। और आज का व्यक्ति क्या सोचता है, पंडित जी के पास जाओ सीखो। ये पंडित जी के सिखाने से नहीं सीखोगे, ये तो आपके अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दे के पैदा करके भेजा है, वही व्यक्ति सीख पाता है। बोलने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान चिंतन करने से आता है। इन्हीं शब्दों से विराम लगाता हूं। नमस्कार।